एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनके एडुकेयर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 से ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के जस्ट कन्वर्स थ्योरम 6.2 हमें प्रूव करने हैं। इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे बच्चों, दिस video is going to be very useful for you. Why? Because ये थ्योरम ही इतना इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ही मायने रखती है आपके लिए, एग्जाम्स में आएंगे ही, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बहुत है, साथ ही साथ इस थ्योरम के भी वेटेज बहुत ही ज्यादा है। सो डोंट स्किप इट, गो ऑन वाचिंग, ध्यान से समझे, अच्छे से समझे, क्योंकि 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा बच्चों, ये थ्योरम आने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी है क्या। ओके, थ्योरम 6.2 कहती है that is converse of BPT, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. समझे? क्वेश्चन कहता है, जैसे कि हमने देखा था बीपीटी में क्या था कि सपोज दैट एक लाइन है D जो वन साइड की पैरेलल है, D पैरेलल टू BC, और ये दो साइड AB और AC को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट D एंड E पे। देन हमें प्रूफ करने थे कि दोनों की रेशियो सेम है, AD by DB equals to AE by EC। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है, कन्वर्स है। इसमें यह कह रहे हैं कि अगर एक लाइन दैट इज D, ओके, दो साइड्स को टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, AD by DB में एंड AE by EC में, देन हमें प्रूफ करने हैं दैट ये लाइन D पैरेलल है BC की। और फर्स्ट में क्या था, D पैरेलल BC थी, ओके, D BC के पैरेलल था, ओके, और हमें प्रूफ कर रहे थे कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, और इसमें ये प्रोपोर्शनल है, ओके, दोनों लाइन AD by DB, AE by EC प्रोपोर्शनल है, और हमें प्रूफ करने हैं कि D is पैरेलल टू BC। अपोजिट है ना, कन्वर्स है। चलिए कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिगिन करेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है कि दोनों प्रोपोर्शनल में है, सेम प्रोपोर्शनल में है, AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। ये गिवन है कि दोनों प्रोपोर्शनल में है। हमें क्या प्रूफ करने हैं, हमें प्रूफ करने हैं कि DE पैरेलल टू BC। ओके, ये लाइन जो इसे प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है टू साइड्स को, ओके, वह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, D पैरेलल टू BC। ये हमें प्रूफ करने हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक लाइन दैट इज DF, मान लेते हैं कि D नहीं पैरेलल होकर वो DF वो लाइन है जो BC की पैरेलल है। सपोज दैट, मान लेती हूँ, ओके, सपोज दैट मैं मान लेती हूँ, लेट अस प्रूफ दैट DF इज पैरेलल टू BC। मान लेते हैं कि DF पैरेलल है BC, देन क्या करना होगा, अगर बीपीटी देखिए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, अगर DF पैरेलल है BC की तो AD by DB एंड AF by FC होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। चलिए, सो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ DF पैरेलल टू पैरेलल टू BC। सपोज दैट अब हम D को, सपोज कुछ पल के लिए D को यहां से रिमूव कर देते हैं और DF सपोज कर देते हैं कि DF वो लाइन है जो BC को मींस BC के पैरेलल है, DF वो लाइन है जो BC के पैरेलल है। सपोज दैट, यस और नो, सपोज दैट वो DC वो लाइन है, DF वो लाइन है, ओके, जो AB और AC को प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड करती है, राइट, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, वो DF लाइन है, D नहीं है। D वो लाइन नहीं है जो BC मींस AD और AC को प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड करती है, प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है, वो लाइन क्या है हमारी DF। सपोज कर लेते हैं, सो ड्रॉ DF, DF पैरेलल टू ड्रॉ DF पैरेलल टू BC, सॉरी, ड्रॉ DF पैरेलल टू BC के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। करेंगे इफ पॉसिबल लेट D, मान लेते हैं कि D
इज नॉट पैरेलल टू बीसी, इज नॉट पैरेलल टू बीसी, डी बीसी के पैरेलल नहीं है, टू पैरेलल टू बीसी। If possible, let D is not parallel to BC. Let DF parallel to BC. मान लेते हैं कि DF parallel to BC है, DF parallel to BC है। अगर ऐसा है, DF parallel to BC है, then what will happen? AD by DB, AD by then क्या होगा? अगर ऐसा है तो अगर DF parallel है BC के, then what will happen? AD by DB, AD by DB equals to AF by FC, AF by FC। इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1। यस और नो? बट गिवन है हमारी बीपीटी से। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है AD by DB इक्वल टू AE by EC। बट गिवन क्या है? बट AD by DB इक्वल्स टू AD by DB equals to AE by EC, ये गिवन है। इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, गिवन है ये बाय बीपीटी से, ये गिवन है। बट AD by DB equals to AE by EC, ये गिवन है। ओके, सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कैसे होगा उसे हम देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 and 2 से हम पाते हैं वी गेट। क्या हम देखते हैं? F by FC इक्वल टू AE by EC। यस और नो? ये साइड तो दोनों सेम है, AD by DB सेम है, सो ये मींस ये दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। F by FC इक्वल्स टू AE by EC। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि F by FC और AE by EC ये दोनों सेम होंगे। कोई एक पॉइंट होना चाहिए ना, एक मिड पॉइंट होना चाहिए जो इसे डिवाइड करेगा। यस और नो? तो हमें वही तो प्रूफ करने हैं कि एक ही है वह, देयर इज ओनली अ सिंगल लाइन D और F जो भी है DF जो डिवाइड करती है इसे सेम प्रोपोर्शन में AE by EC में या DF by EC में। मींस हमें प्रूफ करने हैं दोनों पेपर की यहाँ पे एक ही लाइन है जो प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे के स्टेप में क्या करेंगे, दोनों में 1 प्लस कर देते हैं। F by FC 1 ऐड कर देते हैं, दिस साइड AE by EC 1 ऐड कर देते हैं। यस और नो? अब हम यहाँ नेक्स्ट इसे भी मैं कर देती हूँ। यहां तक क्लियर है ना बच्चों? नोट डाउन कर ले और यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑल्सो। जब हम F by FC में 1 ऐड करेंगे और AE by EC में 1 ऐड करेंगे, देन आगे का स्टेप क्या होगा? FC हम लेंगे एलसीएम, विल टेक एलसीएम FC, देन क्या होगा? AF प्लस FC, AF प्लस FC, और ये साइड EC लेंगे एलसीएम, क्या होगा? AE प्लस EC, AE प्लस EC, और AF और FC, AF प्लस FC, AF प्लस AF यहां तक, और FC को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? AC बाई FC, मींस AF प्लस FC करेंगे तो मिलेगा आपको AC, ओके, एंड डिवाइडेड बाय FC। सिमिलरली अगर AE को EC के साथ ऐड करते हैं, AE और EC को ऐड करते हैं, देन वी गेट AC, तभी हमें AC मिलती है। यस और नो? बाय FC। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? सो AC और AC क्रॉस्ड क्या आता है? 1। ऊपर में आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ के ड्राइंग यहाँ पे करती हूँ बच्चों। 1 by FC इक्वल्स टू 1 by FC, 1 by FC इक्वल्स टू 1 by EC है, ये 1 by EC। जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, ऐसा है? ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे, एग्जैक्ट। Therefore FC इक्वल्स टू EC, FC इक्वल्स टू EC। ये दोनों के दोनों लाइन सेम ही है। यस और नो? ये दोनों लाइन सेम होंगे, DF और D दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे बच्चों। DF, ये DF सपोज है, या मान लेते हैं कि DE है,
ये दोनों एक ही लाइन है, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, एक ही सिंगल लाइन ऐसा होगा, ओके, सिंगल लाइन ही होनी चाहिए जो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी और इस साइड को प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेंगी, यस और नो। यहां पे करेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ई और एफ एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल, this is only possible when E and F coincide करते हैं, hence ओके, दोनों सेम होंगे, coincide करेंगे तब ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, मींस एक ही सिंगल ऐसी लाइन होगी, hence D equal to BC, hence यहां पे प्रूफ करेंगे, यहां पे स्पेस नहीं बच्चों, यहां पे कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं, यहां पे hence D equal to BC, hence D equal to BC आंसर प्रूफ, hence D equal to BC प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, hence D equal to BC, ये दोनों के दोनों लाइन सेम है, ओके, और अगर दोनों के दोनों सेम लाइन होंगे then this is equal to BC from equation 1 and 2 we have seen। सो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय बाय।